लास्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने डेडलॉक के हैंडलिंग मेथड्स के 2 मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस। अब हमको 2 मेथड और देखने हैं, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी एंड डेडलॉक इग्नोरेंस। दोनों इसी वीडियो में खत्म कर देते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, तो ये 2 मेथड में हमारा कंप्लीट होता है, पहले डिटेक्शन और रिकवरी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, डेडलॉक को पहले होने देते हैं। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं करेंगे, डेडलॉक जब होगा तब हम डिटेक्ट करते हैं और फिर उससे रिकवर करते हैं। तो वही 2 पॉइंट हैं, एल्गोरिथम एग्जामिन्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम टू डिटरमाइन वेदर द डेडलॉक हैज अकर्ड। ठीक, जब डेडलॉक अकर होता है तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं। एल्गोरिथम टू रिकवर फ्रॉम डेडलॉक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। तो देखो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या करता था, 4 कंडीशंस थी, उससे प्रिवेंट करता था, उसमें से कोई भी कंडीशन हम फॉल्स कर देते थे तो डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। अवॉइडेंस में हम लोग अवॉइड करते थे कि सिस्टम को अपना रिसोर्स बताएगा इन एडवांस, और उनसे हम देखते थे कि सिस्टम में वो प्रोसेस जब अलॉट करते थे तो डेडलॉक होता था या नहीं होता था, वो हम लोग सेफ स्टेट के मीडियम से करते थे। यहाँ पर क्या है, डेडलॉक पहले होता है तो हम लोग डिटेक्ट करते हैं, देन फिर उसको रिकवर करते हैं। अब देखो डिटेक्ट कैसे किया जाता है, वही प्रोसेस है जो आप पढ़ चुके हैं। अगर सिंगल इंस्टेंस है और मल्टीपल इंस्टेंस है, 2 इंस्टेंस है, अगर सिंगल इंस्टेंस होते हैं ईच रिसोर्स टाइप के, तो हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आप पढ़ चुके हैं, उसमें अगर साइकिल बनती है दैट मीन्स डेडलॉक है, अगर साइकिल नहीं बनती है दैट मीन्स डेडलॉक नहीं है। तो कॉल्ड अ वेट फॉर ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की जगह पर यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वेट फॉर ग्राफ का यूज करते हैं। और वेट फॉर ग्राफ क्या है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का एक वेरिएंट है, ठीक है ना। टू डिटेक्ट डेडलॉक द सिस्टम नीड्स टू मेंटेन द वेट फॉर ग्राफ एंड पीरियडिकली इन्वोक एन एल्गोरिथम दैट सर्चेज फॉर अ साइकिल इन द ग्राफ। मतलब उस एल्गोरिथम को पीरियडिकली हम इन्वोक करते रहते हैं और साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे ही साइकिल डिटेक्ट हो जाती है तो हम क्या कह देते हैं कि भाई सिस्टम में डेडलॉक अकर हो गया है। अब ये वेट फॉर ग्राफ क्या है, एक नई चीज आ गई, बता देता हूं मैं आपको। नथिंग एल्स, वही चीज है जैसे कि मान लो ये हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिसोर्स को हटा देते हैं। ठीक, ये रिसोर्स हट जाएंगे तो अब इससे ग्राफ क्या बनेगा, ये P5 आ गया, P1 P2 P3, then P1 P2 P3, then P4, then P4। तो P4 से R2 हट गया, P1 की तरफ एरो है तो P4 से P1 की तरफ एरो हो गया, P1 से R1 की तरफ है, P2 की तरफ है तो ये रिसोर्स हट गया तो P2 की तरफ हो गया। ठीक, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हमने रिसोर्स को हटा दिया है तो जो ग्राफ मिलता है उसको बोलते हैं वेट फॉर ग्राफ। तो घूम फिर के वही कहानी आती है कि अगर साइकिल है तो डेडलॉक है, अदरवाइज नहीं है। किसमें, सिंगल इंस्टेंस में। अगर मल्टीपल इंस्टेंस की बात आती है, मल्टीपल इंस्टेंस में क्या होता है भाई, वही बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करते थे। सिंगल इंस्टेंस में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से काम चल जाता था और मल्टीपल इंस्टेंस में बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करते हैं। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल से अगर हम देखें कि हमको सेफ सीक्वेंस मिल रहा है, सबसे पहले देखिए P0 अवेलेबल तो 0 है, P0 की रिक्वेस्ट 0 है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते थे कि रिक्वेस्ट या जो नीड है हमारी, वो नीड जो है वो अवेलेबल से कम होनी चाहिए। और नीड कैसे निकालते थे, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। तो इसमें नीड की जगह पर इन्होंने सीधा सीधा रिक्वेस्ट दे दिया है, ठीक है ना, कि इतने की रिक्वेस्ट है, इतना एलोकेट हो चुका है। तो 0 रिक्वेस्ट है तो लेस देन इक्वल है, तो पहले P0 एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। एग्जीक्यूट होने पे क्या होगा, इसमें प्लस हो जाएगा अवेलेबल में किसका, P0 के रिसोर्स जो ये एलोकेट हुए थे, ये फिर रिलीज करेगा। तो 0 अब आ गया हमारे पास 0 अब देखिए P1 क्या एग्जीक्यूट होएगा, इसकी रिक्वेस्ट है 202, तो 2 देखो ज्यादा हो गए पहले रिसोर्स से, तो ये वेटिंग में चला जाएगा। फिर P2 आएगा तो 001, तो थर्ड वाले की जहाँ 0 रिसोर्स अवेलेबल है, ये 1 की डिमांड कर रहा है तो ये भी वेट करेगा। 100, तो यहाँ पर 0 रिसोर्स है, ये 1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं मिल पाएगा, ये भी वेट करेगा। P4 का आप करेंगे तो 002, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी वेट करेगा। मतलब P0 तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी P1 P2 P3 P4 दोबारा से भी चेक करेंगे तो भी नहीं होगा, ये प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूशन में आएगी नहीं।
तो बैंकर्स एल्गोरिथम क्या देखेगा कि अगर इन प्रोसेस में से कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में जाती है, दैट मीन्स वो सिस्टम में डेडलॉक अकर करेगी। तो ठीक बात, डेडलॉक डिटेक्ट करने के दो मेथड, सिंगल इंस्टेंस है तो फिर आप यूज करिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ या वेट फॉर ग्राफ, और मल्टीपल इंस्टेंस है तो फिर बैंकर्स एल्गोरिथम, जो चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वही दोनों मेथड डिटेक्शन के लिए यूज होंगे। अब डिटेक्ट हो गया तो रोल बैक कैसे करोगे, रिकवरी कैसे करोगे। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। रिकवरी में दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। एक होता है प्रोसेस टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है रिसोर्स प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट। दोनों के करके बता देता हूं। प्रोसेस टर्मिनेशन क्या कहता है कि टर्मिनेट ऑल द डेडलॉक प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हैं डेडलॉक प्रोसेस हैं सबको डिलीट कर, एक बार में टर्मिनेट कर दो। या फिर टर्मिनेट प्रोसेस वन बाय वन until the deadlock is broken, या तो सबको एक साथ आप टर्मिनेट कर दीजिए या एक एक करके टर्मिनेट करिए। तो आप टर्मिनेट कैसे करेंगे, उससे कुछ फैक्टर्स होते हैं कि किन फैक्टर पे बेस हम टर्मिनेट करते हैं। सबसे पहले लो प्रायोरिटी प्रोसेस किल्ड फर्स्ट, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी उसको हम सबसे पहले किल करते हैं। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स होल्डिंग प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसने की सबसे ज्यादा रिसोर्स होल्ड कर रखे हैं उसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं। या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स रिक्वेस्टेड, जिसने सबसे ज्यादा रिसोर्स की रिक्वेस्ट दे रखी होती है उसको टर्मिनेट करते हैं। या फिर परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीशन, सपोज करो किसी प्रोसेस ने 60% कंप्लीट कर रखा है, किसी ने 80% कंप्लीट कर रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे 60% वाले को टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि 80% अपना काम ये कंप्लीट कर चुकी है, ये ज्यादा काम कर चुकी है, इसलिए इसको टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो ये कुछ 4 फैक्टर्स हैं जिन पे बेस हम लोग प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, बेस्ड ऑन रिसोर्स होल्डिंग, बेस्ड ऑन रिसोर्स रिक्वेस्टेड, या बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीशन। पहला तरीका है ये प्रोसेस टर्मिनेशन काय का, रिकवरी के लिए। दूसरा तरीका रिसोर्स प्रीएम्पशन। रिसोर्स प्रीएम्पशन वही चीज है कि फोर्सफुली हम प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करा देते हैं, मैं बता चुका हूं पहले भी। इसमें क्या करते हैं, सिलेक्ट अ विक्टिम, मतलब एक प्रोसेस को सिलेक्ट करिए, इसके बाद उसको रोल बैक करिए। रोल बैक कहां तक करेंगे, रोल बैक अ प्रीएम्प्टेड प्रोसेस टू अ सेफ स्टेट, एक पुरानी जो सेफ स्टेट जहां पर थी वहां तक जाके आप रोल बैक करिए। अब क्या होगा, इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सपोज करो कोई प्रोसेस है उसको आप बार बार रोल बैक करते जा रहे हैं, उसी को विक्टिम सेलेक्ट करते जाते हैं, तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, ये प्रोसेस कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी। तो स्टारवेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस एवरी टाइम इट्स रिसोर्स गेट्स प्रीएम्प्टेड। जब भी आप इसको प्रीएम्प्ट करें इसकी प्रायोरिटी बढ़ा दीजिएगा, फिर अगली बार अगर आप इसको अगर प्रीएम्प्ट करते हैं तो इसकी प्रायोरिटी बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि ये प्रोसेस ऐसा ना हो कि स्टारवेशन में आ जाए या एग्जीक्यूट हो ही ना। तो इस रिसोर्स प्रीएम्पशन हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ मैंने शॉर्ट में बता दिया कि सिलेक्ट अ प्रोसेस देन रोल बैक टू अ सेफ स्टेट, देन स्टारवेशन से बचने के लिए उसकी प्रायोरिटी हमारा टाइम बढ़ाते जाते हैं। तो यही मेथड है, छोटा सा टॉपिक है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। लास्ट जो मेथड है डेडलॉक इग्नोरेंस। इग्नोरेंस हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम इसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर द प्रॉब्लम एज इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है इस तरीके से। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हैंडलिंग डेडलॉक इज एक्सपेंसिव या नीड लॉट्स ऑफ कोड विच डिक्रीज द परफॉर्मेंस। डेडलॉक इंप्लीमेंटेशन जब हम करते हैं तो बहुत सारा कोड लगता है, जो इससे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। सो डेडलॉक आर इग्नोर्ड फॉर लेस क्रिटिकल जॉब्स। देखो क्रिटिकल जॉब्स का मतलब ये है कि देखो कहां पर डेडलॉक हम हैंडल करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो कोई एक मशीन है, वो मशीन आपकी ऑपरेट हो रही है, मैं 2 एग्जांपल देता हूं, वो मशीन यूज हो रही है आपके एरोप्लेन में, ठीक है ना। वहां पर क्या है, एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, अगर वहां पे सिस्टम डेडलॉक हो गया तो फिर क्या होगा भाई, सिस्टम एरोप्लेन का कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। अब वहां पर रीसेट करोगे सिस्टम को तो दिक्कत आएगी। ऐसा हो सकता है कि रीसेट करना आसान हो, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, अगर उसको आपने रीसेट किया तो इसमें दिक्कत आ जाएगी अभी प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को डेडलॉक हैंडल करना जरूरी होता है। या सपोज करो कोई मेडिकल इक्विपमेंट है, ठीक है ना, किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट है, और वहां पे मशीन जो है किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है, तो अगर वहां पे डेडलॉक हो गया तो फिर क्या होगा, वो मशीन डेडलॉक में चली जाएगी, एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा, इस इक्विपमेंट की से प्रॉब्लम हो जाएगी, उस पेशेंट का ऑपरेशन तरीके से नहीं हो पाएगा, कोई और प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां पर हमें डेडलॉक हैंडल करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं प्रिवेंशन या अवॉइडेंस, है ना। और जनरल सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं कि डेडलॉक को इग्नोर करते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है कि यूनिक्स और विंडोज जो है ये क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इग्नोर द डेडलॉक, ये इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, डेडलॉक इग्नोरेंस मेथड को। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी सिस्टम हमारे हैंग हो जाते हैं,
तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को रीबूट कर लेते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं, यही एक हमारे पास सोल्यूशन होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था डेडलॉक इग्नोरेंस और डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इतना सफिशियंट है जितना मैंने करा दिया है। तो अब हमारा जो यूनिट 3 वाला पोर्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंप्लीट हो गई। फर्स्ट सेकंड में जनरली हमने पढ़ा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेसेस, इसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग एंड डेडलॉक। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे यूनिट 4, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।